काम करते हैं? हाँ, जो घर में काले कर्म करने वाली औरत अगर होती है किसी के घर में, तो उसकी जीभ ज्यादा लपलपाती है या और दूसरे अंग ज्यादा लपलपाते हैं? जीभ ज्यादा लपलपाती है। और कितने बाबा हैं? काली माँ, लाली माँ, उषा, संध्या, 4 आ गए फिर इसके अंदर। क्या? लाली माँ, काली माँ, उषा और संध्या। लाल किसे कहा जाता है और लाली किसे कहा जाता है? लाल माने क्या? अरे लाल माने क्या? अरे मेरे लाल, बच्चा। और लाली माने बच्ची। तो लाली बच्ची, ब्रह्मा की बच्ची कौन हुई? अरे ब्रह्मा की बच्ची कौन है? जगदम्बा। तो जगदम्बा कौन सा रूप धारण करती है? महाकाली का रूप धारण करती है। अरे अंधकार से टकराने के लिए, अंधकार काला होता है ना, उसे टकराने के लिए ज्यादा काला रूप चाहिए या थोड़ा चाहिए? तो वो कौन है? महाकाली है। हाँ, प्रवेश करके जिनमें प्रवेश करती है वो अनेक प्रकार की कन्याएं हैं। हैं? तो यज्ञ के आज में जिसने पार्ट बजाया ब्रह्मा के साथ, वो देवी का पता नहीं चला अभी तक? फिर हाँ, और है? जब तुम बुलाओगी तब आएगी। तुमको तो डायरेक्शन भी मिल गया, बुलाओ। तुम तो बुलाती ही नहीं हो, बाबा बाबा चिल्लाती रहती है। परिवर्तन शक्ति आएंगे तब परिवर्तन होगा कोई। हाँ, कौन सी शक्ति? अरे परिवर्तन प्योरिटी से होता है या पुरुषों की इम्प्योरिटी से होता है? हैं? ब्रह्मा से परिवर्तन हो जाएगा, शंकर से परिवर्तन हो जाएगा। पुरुष है या स्त्री चोला है? पुरुष चोलों से परिवर्तन हो जाएगा। तो परिवर्तन शक्ति बता दी, कन्याएं माताएं हैं परिवर्तन शक्ति। उन कन्याओं माताओं में भी जिसमें प्योरिटी की पावर जन्म जन्मांतर की ज्यादा है प्रैक्टिकल जीवन में, वो ही परिवर्तन करेगी। इतना सब कुछ एडवांस ज्ञान होने के बाद, चारों युगों की शूटिंग का राज समझने के बाद भी परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो आखिरी ने क्या कहना पड़ा अव्यक्त बाप दादा को? विजय माला का आवाहन करो। बात बुद्धि में बैठती नहीं। तो फिर बाबा ये जो काशी है वो भी तो प्योरिटी की पावर है इसके अंदर। वो रुद्रमाला का मण का है, पुरुष भाव स्वभाव संस्कार का है जन्म जन्मांतर का, कि स्त्री भाव स्वभाव का संस्कार का है? माना जो परिवर्तन होना चाहिए उनके थ्रू नहीं होगा। हर आत्मा का अपना अपना अलग अलग पार्ट होता है कि एक जैसा पार्ट हो सकता है? अगर उनके ही द्वारा परिवर्तन हो जाए तो फिर जो दूसरा मणका है रुद्रमाला का, वो ही नारी से क्या बन जाना चाहिए? लक्ष्मी बनना चाहिए। रुद्रमाला के मणके नारी से लक्ष्मी बनते हैं? बन ही नहीं सकते। वो तो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं। सतयुग त्रेता में भी भले राजाएं बने, लेकिन द्वापर कलयुग में भी राजाएं बनते हैं। जो राजाएं बनते हैं द्वापर कलयुग के, वो भिखारी होते हैं या देवता होते हैं? भिखारी होते हैं। बाबा मम्मी कब आएगी? जब बुलाओगी तब आएगी। अभी अभी तो माता ने पूछा कब आएगी? जब बुलाओगी तब। तुम तो अभी कहना हमने बाबा को बुलाया और आज बाबा आ गया, तो तुम तो बुलाने में बाबा को लगी हुई है। तुम किसको बुलाती हो? क्यों बुलाती हो बाबा को जब तुम्हें डायरेक्शन मिल गया? डायरेक्शन मिल गया तो डायरेक्शन पे चलो ना।
है? बुढ़ी हो गई तो भी बाबा ही अच्छा लगता है। अरे अरे उस माता को बुलाओ जो घर की झाड़ू लग जाए तो आ जाए जल्दी से। मैं दो झाड़ू लगा हाँ तो बुलाओ बुलाओ बुलाओ। बाबा जगदम्बा सबसे पहले ज्ञान में। हैं? जगदम्बा तो सबसे पहले ज्ञान में आई ना। हाँ तो फिर भी उनको रुद्रमाला का आखिरी मन का क्यों कहा? आखिरी मणका क्यों? अगर उठाएगी ज्ञान तो पहला मणका, और प्रैक्टिकल जीवन में उठाएगी नहीं, उल्टा ही करेगी तो लास्ट मणका। स्त्री चोला होते हुए ज्ञान जल्दी उठाना चाहिए या देर में उठाना चाहिए? प्रैक्टिकल जीवन में धारणा देखने में आए, स्त्री चोले की धारणा है मेरा तो एक दूसरा न कोई, तो एक को छोड़ दिया। अरे बाप ने तो जितना लंबे समय तक जगदम्बा के साथ निभाया उतना लंबे समय तक किसी के साथ 16,000 में से किसी के साथ नहीं निभाया। और लक्ष्मी तो बिल्कुल ही दूर रहती है, इसके बावजूद भी रिजल्ट क्या दिया? रिजल्ट तो उल्टा हो गया। नहीं तो बनना चाहिए नारी से लक्ष्मी, नहीं बन पाती। और तो परिवर्तन होना चाहिए, वो लक्ष्मी की वो चाहिए से हो जाएगा। तुमको कहा आवाहन करो, चाहिए है। हाँ कंपिल में भट्टी कब शुरू होगी? कपिल मुनि है कौन? तो जो कपिल मुनि है वही कंपिल है। रमा दो रुद्दू नहीं, किसने मना किया? कपिल मुनि के नाम पर ही तो कंपिल नाम पड़ा। और हेलो और आपने चिट्ठी दिया हुआ है? चिट्ठी दिया हुआ है। चिट्ठी पढ़ें? आप बोलना बंद कर देंगे तो चिट्ठी पढ़ेंगे? लो ये सुनो, पूछने वाले पूछ रहे हैं, माँ बाप जब झगड़ा करते हैं तो बीच में अपनी टांग अड़ानी है कि नहीं? ऐसे भी बच्चे हैं, माँ बाप के बीच में काजी बनना चाहते हैं। झगड़ा करने वाले ऊंचे होते हैं या काजी ऊंचे होते हैं? हाँ? काजी ऊंचा होता है, वो जज कहा जाता है। तो बच्चे क्या चाहते हैं? आज के कलयुगी बच्चे हैं, उनकी इच्छा होती है माँ बाप झगड़ा करें तो हम बीच में टांग अड़ा करके उनका फैसला करें। ये अच्छी बात नहीं है। बच्चों को माँ बाप के झगड़े के बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। वो यज्ञ के आदि की बात बाबा बताते हैं। क्या बताते हैं? हैं? नहीं, हाँ, आदि में माँ बाप विनाश ज्वाला यज्ञ के आदि में ही प्रज्वलित हो चुकी थी। कौन निमित्त बने? माँ बाप और बच्चे। तो ये तीसरे को टांग अड़ाना जरूरी था क्या? है? माँ बाप को ही सुलझ लेने दो। अभी भी ऐसे ही है। क्या? जब महाकाल और महाकाली का झगड़ा पब्लिक के बीच में प्रत्यक्ष होगा ना, तो बच्चे क्या करेंगे? है? हम मजा लेने के लिए बीच में टांग अड़ाएंगे। ये आसुरी बच्चे होते हैं या सूर्यवंशी बच्चे होते हैं? जो विधर्मियों में कन्वर्ट होने वाले बच्चे होंगे उनके ऐसे ही कर्म होंगे। और बाबा, हाँ, इब्राहिम और मोहम्मद गजनबी, ये दोनों आत्मा एक ही पार्ट है। हैं? इब्राहिम हाँ, और मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी?
अरे मोहम्मद गजनवी द्वापर कलयुग के आदि में आता है। तो दोनों आत्मा एक ही पार्ट डाले अरे दोनों की आत्मा एक ही है। एक ही है क्या? इब्राहिम क्या खंडन करता है? हैं? वो मूर्तियों को मानता है या खंडन करता है? इब्राहिम इब्राहिम के फॉलोअर्स देवताओं की मूर्तियां मानते थे, पूजा करते थे। मोहम्मद ने आकर के उसका खंडन किया। तो ये तो कह सकते हैं कि मोहम्मद वाली आत्मा खंडन करती है मूर्तियों का। और हाँ, सन 97-98 में सवाल टच हुआ कि सभी देवी देवताओं को बाप है दिखाते हैं, मगर शंकर को माँ बाप नहीं दिखाया। क्यों? ये टच होने का कारण क्या क्या समझा? हाँ? फिर पढ़ दें। लो, जो हिंदी ज्यादा पढ़ना जानते हैं सो पढ़ के सुना दो। हाँ? अरे आप लोगों में से भी कोई हिंदी ज्यादा पढ़ता है ना, पढ़ के सुना दो। हाँ, पहला सवाल पढ़ो। हाँ, सन 97-98 में सवाल टच हुआ कि सभी देवी देवताओं को बाप है दिखाते हैं, मगर शंकर को माँ बाप नहीं दिखाया है। क्यों? ये टच का कारण क्या? मतलब पूछने वाला शायद ये पूछना चाहता है कि सभी देवी देवताओं को माँ बाप होते हैं, शंकर को माँ बाप क्यों नहीं? वो तो सबका बाप है। जितने भी मनुष्य मात्र हैं सबका बाप कौन है? वो ही तो बाप है। तो उसका बाप कौन होगा साकार में? देवी देवताओं के भी साकार में बाप हुए हैं, माँ बाप हुए हैं, लेकिन शंकर का साकार में कोई बाप नहीं। उसको जन्म देने वाला कोई भी नहीं। जन्म देना माने प्रत्यक्ष करना, उसके पार्ट को प्रत्यक्ष करने वाला कोई भी नहीं है। सभी देवताओं के पार्ट को प्रत्यक्ष करना, इशारा देना, इशारा देने वाले कोई न कोई माँ बाप हुए हैं, लेकिन शंकर के पार्ट को प्रत्यक्ष करने वाला शंकर के सिवाय कोई भी साकार में नहीं। ये बात कब लागू हुई? इसलिए आज खुद बताया है। इसके अंदर कहीं नहीं था। ये क्षेत्र में नहीं हुआ। तो साकार में कोई उनको बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कब मनाया? तो क्यों भूल गया तुमको? कौन सी पार्टी में चले गए? उनका सवाल है ना, अपना नहीं। तुम पूछ तो तुम रहे। और टाइम हो गया। हाँ, छत्रपति शिवाजी आत्मा, हाँ, राम वाली आत्मा, हाँ, राम वाली आत्मा हाँ। एक है। बिना प्रूफ और प्रमाण दिए कोई भी बात को बुद्धिमान बाप के बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं होते। अगर ये बात कहें कि शिवाजी वाली आत्मा राम वाली आत्मा है, तो कोई न कोई प्रूफ तो देना चाहिए।
कि कोई ने कह दिया और हमने मान लिया है? किसने कह दिया आपसे? ऐसे मुख्यमंत्री दूसरे से। और बाबा ने मुरली बोला सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। तो किसी ने आपको सुना दिया, आपने मान लिया, आज मान लिया और कल हो हल्ला होगा बाप गुप्त हो जाएगा, तब आप कहेंगे अरे ये बाप फाप कुछ नहीं, ये शिवाजी की बाजी कुछ नहीं। तो इसलिए प्रूफ सहित जब कोई बात को मानेंगे तो बुद्धि में पक्का हो जाएगा, फिर किसी के कहने से हम हिलने वाले नहीं होंगे। सोचना चाहिए। संगम युग में राम की आत्मा का जो पार्ट है और कलयुग के मध्यांत में शिवाजी का जो पार्ट है, उसमें समानता क्या है? हैं? हैं? शिवाजी भी निडर थे ना, डर नहीं लगता था। हाँ चलो वो भी बात मान ली। और अगर ये बात मान नहीं सकता कोई, ब्रह्मा कुमार कुमारी ये कहेंगे अगर बाप राम बाप निडर है तो भागा भागा क्यों फिरता है? हैं? तो क्या जवाब देंगे आप? निडर कोई भागा भागा फिरेगा, मुकाबला करेगा? है? निडर तो मुकाबला करेगा, क्यों भागा भागा फिरेगा? हिंसा भी नहीं होनी चाहिए हैं? और काम भी होना चाहिए, हैं? हिसाब से किनारा करना चाहिए। क्या? हिंसा भी नहीं होनी चाहिए ना। अभी शंकर भगवान ने जिसको वरदान दिया तो उसको ही मार दिया जाए तो फिर वरदान का क्या अर्थ रहेगा? बोले ये हिसाब से उसको आइडिया युक्ति से। हाँ माना काम ऐसा करना है जिससे ना अपना नुकसान हो ना दूसरे का नुकसान हो। दिखाते हैं शास्त्रों में कि भस्मासुर पीछे पड़ा और शंकर जी भागते रहे, तो निडर कौन था और डरपोक कौन था? क्या बतावेंगे? शंकर जी डरपोक साबित हो गए और भस्मासुर निडर साबित हो गया। क्या ऐसा था? इसको मारने के लिए युक्ति थी ना। ऐसा नहीं था, लेकिन मुख से जो बात निकल गई उस बात को सच्चा साबित करने के लिए ऐसा करना पड़ा। कृष्ण गावड़े गावड़े में भागता फिरा और कंस उसको मारने के लिए पीछे पड़ गया, तो कंस और कंस के सहयोगी राक्षस निडर थे या कृष्ण निडर था? है? कृष्ण गावड़े गावड़े में भागता फिरा, कहीं गोकुल में, कहीं बरसाने में, कहीं कहाँ, कहीं मथुरा में, कहीं वृंदावन में। तो कृष्ण निडर था या डरपोक था? है? कैसे निडर था? उनका अंत करना था ना, उनके पाप। नहीं, कि जिस निर्बल परिवार में जन्म लिया था वो परिवारजन निर्बल थे, कंस के अधीन थे। अगर कृष्ण कंस का सीधा मुकाबला करता तो सारे परिवार को खत्म कर देता। इसलिए भलाई इसमें ही थी कि गावड़े गावड़े में भाग भाग करके और असुरों का एक एक करके मुकाबला करता रहे। राम जंगलों में भाग 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 करके, जंगलों में छिप छिप करके रावण का मुकाबला किया। तो रावण निडर था या राम निडर था? रावण निडर साबित हो गया और राम डरपोक साबित हो गया। क्या ऐसा था? है? क्यों? ऐसा ही पाठ शिवाजी महाराज का भी होता है। हाँ जी, तो ऐसे समझाओ फिर।
क्या कि सीधा अगर मुकाबला करते शिवाजी तो ये लाखों करोड़ों की तादाद में जो सेना थी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। गुरिल्ला युद्ध किया। वैसा ही किया। और गुरिल्ला युद्ध करके उन्हें यवनों के ऊपर विजय प्राप्त की। किला बनाने में शिवाजी की कोई सानी नहीं थी। क्या किला माने संगठन। स्थूल किला भी बनाते थे, हाँ संगठन रूपी किला भी झट से बना लेते थे। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी राम वाली आत्मा होगी तो संगठन का किला बना ही लेगी। संगठन का किला बना करके और असुरों से मुकाबला कर लेगी। छोटे छोटे किले बनाती थी या आगरा और दिल्ली जैसा बड़ा बड़ा किला बनाती थी? छोटे छोटे किले बनाती थी। तो प्रूफ और प्रमाण इकट्ठे करके तब कोई बात पब्लिक के सामने रखेंगे तो अपने को भी पक्की रहेगी और जिसको सुनाएंगे वो भी पक्का हो जाएगा, मानेगा। नहीं तो जब माया परीक्षा लेगी फाइनल तो खुद भी भूल जाएंगे और जिनको बताएंगे वो भी उड़ जाएंगे। और बाबा शास्त्रों में दिखाते हैं शिशुपाल जब जन्मा तो 4 हाथ थे उसके। और उसको वरदान था कि जिसको देख के इसके हाथ निकल जाएगा। वरदान मतलब ऐसा था कि जिसको देखकर उसका हाथ निकल जाएगा दोनों, तो उसी से उसकी हत्या होगी। कृष्ण को देख के उनके दोनों हाथ निकल गए थे। हाँ, तो वेद में कैसी शूटिंग थी? वेद में ऐसे ही शूटिंग है। शिशु किसे कहा जाता है? बच्चे को। शिशु कहा जाता है बच्चे को। पाल माने पालने वाला। तो यज्ञ के आदि में अथवा मध्य में सन 76 में पालना करने वाला असली विष्णु का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन थी? है 76 में थे, फिर काय के लिए बोलते? विष्णु का पार्ट बजाने वाली असली आत्मा कौन है? हाँ, लक्ष्मी नारायण का पार्ट जिनका डिक्लेयर हुआ वो ही विष्णु। असली विष्णु तो वो थे। लेकिन शिशुपाल को भी जन्मते समय 4 हाथ दिखाए गए। इसका मतलब शिशुपाल जैसी जो आत्माएं थी, दूसरे धर्मों की बच्चा बुद्धि 3 आत्माएं, इस्लामी, बौद्धिक